नमस्ते बिटिया, आई एम जेवियन डॉक्टर सुमन शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ काय चिकित्सा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कृमि रोग इन आयुर्वेदा. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कृमि रोग. कृमि जो है हेलिमेंथियासिस, इससे भी इसको जो है रिलेट कर सकते हैं. कृमि जो है कृणाति हिनस्ति इति कृमि, अर्थात जो है जिसका प्रभाव जो है घातक प्रभाव होता है उसे कृमि कहते हैं. कृमि का अगर हम संदर्भ ग्रंथ की बात करें तो कृमि जो है चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 19, चरक संहिता विमान स्थान अध्याय 7, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र अध्याय 54, अष्टांग हृदय निदान स्थान अध्याय 14, अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 20, माधव निदान अध्याय 7, ये सभी इसके संदर्भ ग्रंथ हैं. अगर हम इसमें भेद देखें तो दो भेद होते हैं इसके, बाह्य एवं आभ्यंतर. बाह्य जो है यूका पिप्पलिका, आभ्यंतर पुरीषज, कफज एवं रक्तज. पुरीषज कृमि 5 प्रकार का होता है, कफज कृमि 7 प्रकार का एवं रक्तज कृमि 6 प्रकार का होता है. पुरीषज जो है ककेरुक, मकेरुक, लेलीय, सशूलक, सोशुराद. कफज आंत्राद, उदराद, हृदयाद, चूरु, दर्भपुष्प, सौगंधिक, महागुद. रक्तज जो है केशाद, लोमाद, लोमदीप, सोरस, औदुंबर, जंतुमाता. इस प्रकार से बाह्य और आभ्यंतर दोनों मिला के कुल जो है कृमि 20 प्रकार के होते हैं. आभ्यंतर कृमि 18 प्रकार के होते हैं. अगर हम कृमि का जो है सामान्य निदान देखें तो कृमि जो है जैसे अजीर्ण में भोजन करने से, मधुर अम्ल पदार्थों का सेवन करने से, द्रव पदार्थों का अति सेवन करने से, तिल एवं गुड़ का अति सेवन करने से, व्यायाम ना करने से, दिन में सोना, विरुद्ध आहार का सेवन करना, यह सभी कृमि की उत्पत्ति करते हैं. कृमि के कुछ विशिष्ट निदान भी बताए गए हैं, जैसे पुरीषज कृमि के निदान उड़द व इससे बने पदार्थ, पत्ते वाले शाकों का अति सेवन करना, गुड़ का अति सेवन करना. अगर हम कफज कृमि देखें तो इसमें मांस, उड़द, गुड़, दूध, दही, तेल का अधिक सेवन जो है कफज कृमि की उत्पत्ति करता है. रक्तज कृमि में विरुद्ध आहार, अजीर्ण में भोजन करना, शाकों का अति सेवन करना रक्तज कृमि की उत्पत्ति करता है. अगर हम कृमि के सामान्य लक्षण देखें सामान्य लक्षण तो इसमें ज्वर, विवर्णता, शूल, हृदय रोग, सदन अर्थात अंगों में शिथिलता, भ्रम, अरुचि, अतिसार, गुद प्रदेश में खुजली आदि देखने को मिलते हैं. इसके संप्राप्ति घटक जो है अगर हम इसके संप्राप्ति घटक देखें तो दोष या कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि होती है. दुष्य इसके अंदर रस और रक्त जो है इसकी दुष्टि होती है. स्रोतस पुरीषवय, अन्नवय और रक्त व स्रोतस होते हैं. अधिष्ठान आमाशय के जो है कफश कृमि का अधिष्ठान है. पक्वाशय पुरीषज कृमि का स्थान है. सिरा और धमनी जो है रक्तज कृमि का स्थान है. पुरीषज कृमियों का स्वरूप और लक्षण. इनका स्थान पक्वाशय है. ये यहाँ से नीचे गुदा की तरफ और ऊपर आमाशय की तरफ संवरण करते हैं. ये सूक्ष्म, गोलाकार, सफ़ेद, लंबे, शाव, नीले, हरे, पीले वर्ण के होते हैं. अगर हम इनके लक्षण देखें तो जो है इसमें पुरुष भेद, कृशता, कठोरता, रोमांच, गुदा में कंडू आदि लक्षण देखने को मिलते हैं. कफश कृमि का स्वरूप एवं लक्षण अगर देखें तो इनका स्थान आमाशय होता है. ये कृमि जो है ऊपर और नीचे दोनों स्थानों पर चले जाते हैं. जैसे ये जो होता है श्वेत, प्रथु अर्थात गोल, मोटे, गंटुपद, कछुए के समान एवं रक्ताभ होते हैं.
ऐसे कृमियों के कारण जी मिचलाना, मुख में जल आना, अरुचि, अपचन, ज्वर, मूर्छा, जम्भाई, छींक अधिक आना, आन्हा, वमन, कृष्णता, शरीर में कठोरता। रक्तश कृमि का स्थान रक्त व नाड़ियाँ धमनियाँ हैं। ये सूक्ष्म, गोल, पैर रहित होते हैं। इनका वर्ण ताम्र की तरह रक्त होता है। अगर इनके लक्षण देखें, केश, दाढ़ी, नख, लोम, पलक के बालों का गिरना, रोमहर्ष, खुजली, सुई चुभने के समान पीड़ा, अधिक बढ़ जाने पर शिरा, त्वचा, स्नायु, मांस को खा जाते। अगर कृमि का चिकित्सा सिद्धांत देखें तो 3 प्रकार से होता है इसके अंदर। अपकर्षणम इव आदो कृमीणाम भेषजम स्मृतम ततो विद्यात प्रकृति निदानस्य च वर्जनम। अर्थात इसमें अपकर्षण संशोधन चिकित्सा, प्रकृति विघात संशमन चिकित्सा एवं निदान परिवर्जन चिकित्सा करते हैं। अपकर्षण कृमियों को खींचकर शरीर से बाहर निकालना अपकर्षण कहलाता है। यहाँ वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य इसका प्रयोग करते हैं। आमाशयगत कफश कृमियों के लिए वमन का, पक्वाशयगत पुरीषज कृमियों के लिए विरेचन और बस्ती का एवं शिरोगत कृमियों के लिए नस्य का प्रयोग करते हैं। अगर हम प्रकृति विघात देखें तो कृमियों की प्रकृति के विरुद्ध कटु, तिक्त, कषाय, क्षार व उष्ण द्रव्यों के प्रयोग से कृमियों का नाश करना प्रकृति विघात चिकित्सा कहलाती है। निदान परिवर्जन जो है कृमियों की उत्पत्ति में जो मधुर, स्निग्ध, अम्ल, लवण, कषाय, व्यायाम न करना आदि निदान बताए गए हैं उनका त्याग करना चाहिए। अगर हम संशोधन चिकित्सा देखें तो वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य आदि का प्रयोग करते हैं। संशमन में कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, विडंग लोहम, संजीवनी वट्टी, अग्नितुंडी वट्टी, कृमि घातिनी वट्टी, आरोग्यवर्धिनी वट्टी, विडंग चूर्ण, विडंगारिष्ट, विडंग अवलिही। एकल द्रव्य देखें तो विडंग, कम्पीलक, दाड़िम बीज, सुपारी आदि का प्रयोग करते हैं। पथ्य में पुराना शाली, गेहूँ, जौ, मूंग, परवल, करेला, अजवाइन, हींग, लहसुन, जीरा, हरितकी, गौमूत्र आदि का प्रयोग करते हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, धूमपान, लेप आदि पथ्य के रूप में प्रयोग करते हैं। अपथ्य देखें तो इसमें दूध, मांस, मछली, दही, घृत, अम्ल व लवण पदार्थ, शीतल जल आदि अपथ्य के रूप में प्रयोग करते हैं। अपथ्य हैं, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिन में सोना, आलसी जीवन शैली, वेगों को धारण करना आदि व्याधि का अपथ्य है। Thank you so much. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. I hope you all are satisfied with this session. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you. Is most responsible factor for कोष्ठक शीश। सर्वप्रथम जो है हम यहाँ पे कोष्ठक शीश के जो है निदान और संप्राप्ति जो आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अंदर बनाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो कोष्ठक शीर्ष है इसको मॉडर्न साइंस में साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट से इसका सामंजस्य स्थापित किया गया है। इसको वहाँ से हम कोरिलेट कर सकते हैं। साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट जो इसके लक्षण जो हैं आयुर्वेदिक संहिताओं में बताए गए थे उनके आधार पे इसको साइनो अर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट से कोरिलेट किया जा सकता है। मुख्य रूप से वात दोष की विकृति होती है, लेकिन वात संग जो है यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने रक्त दोष की विकृति यहाँ बताई है। वात और रक्त दोष के कारण कोष्ठक शीश की उत्पत्ति होती है। वात एवं रक्त दोष प्रकोपित होकर जानुसंधि में अवस्थित होकर के कोष्ठक शीश रोग की उत्पत्ति करते हैं। वात और रक्त की दुष्टि वात रक्त में भी होती है, परंतु दोनों में यह अंतर है कि वात रक्त किसी भी संधि में हो सकता है, जबकि कोष्ठक शीश केवल जानुसंधि में ही होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार विभिन्न प्रकार के संक्रमण के कारण जानुसंधि में उत्पन्न शोथ को कोष्ठक शीश माना जा सकता है, जैसे पूये में उपदंश इत्यादि। अगर हम इसके सामान्य लक्षणों की बात करें तो जैसे यहाँ पे जो है वात और रक्त
दोष की विकृति होती है, सीवियर पेन जो है जॉइंट में होता है, जानु संधि में तीव्र शूल, और इसी के साथ जानु संधि में अत्यधिक शोथ होता है, जैसे श्रृगाल के सिर के समान जो है शोथ यहाँ देखने को मिलता है। सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ नी जॉइंट। अगर हम वात जो है कोष्ठक शीर्ष के निदान की बात करें तो जिस प्रकार जो है वातवर्धक आहार विहार और जो है रक्त वर्धक या रक्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने की वजह से इन दोनों दोषों की दृष्टि होती है, और कोष्ठक शीर्ष जो है जानु संधि में जो है कोष्ठक शीर्ष रोग की उत्पत्ति होती है, अत्यधिक शोथ और शूल के साथ में। यहाँ जो है अगर हम वातवर्धक आहार विहार की बात करें तो जिस प्रकार जो है रूक्ष शीत अल्प लघु अन्न वेवाय और जो है असात्म्य आहार अत्यल्प कटु आहार विषम आहार अध्यसन नियम विरुद्ध आहार दारुण आहार अतिशीघ्र कुपित होकर के दूषित करने वाला आहार जो है जो खर जो है अर्थात अत्यधिक कठोर एवं रुक्ष प्रकार का आहार विषमासन का सेवन अत्यधिक वैवाय अत्यधिक रात्रि जागरण उपवास वेग धारण एवं चिंता शोक काम भय प्लवन अत्यधिक जल में तैरना कष्टदायक शैया पर सोना हाथी घोड़ा ऊंट की सवारी आधुनिक युग में जैसे बैलगाड़ी ट्रैक्टर स्कूटर मोटरसाइकिल इत्यादि की सवारी करना अत्यधिक अध्ययन करना अति धावन करना यानी अधिक दौड़ना अति उच्च भाषण करना अभिघात अधिक भार वहन करना अत्यधिक सुखपूर्वक न बैठना दिवाशयन करना अधिक क्रोध करना किसी प्रकार के चिरकालीन रोग से ग्रस्त होना किसी कारण से रस रक्तादि धातुओं का क्षय होना दोष धातु का आवरण तथा वात का मार्गावरोध वात दोष का स्वयं ही क्षय होना शरीर में अत्यधिक आमरस की उत्पत्ति होना असमयक प्रकार से पंचकर्म का प्रयोग करना रक्त धातु का निर्हरण मर्म स्थानों पर आघात पूरी क्षय ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से वात प्रकोप दिन तथा रात्रि के तृतीय भाग में वात प्रकोप अन्न के जीर्ण होने पर वात प्रकोप। इस प्रकार जो विविध प्रकार के जो है वात एवं रक्त से वात और रक्त दोष की विकृति होती है, और कोष्ठक शीर्ष नामक जो वात व्याधि है वह जानु संधि में शूल एवं शोथ के साथ में इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे जो है वातरक्तनाशक चिकित्सा अभ्यंग रुक्ष स्वेदन इस प्रकार से जो है चिकित्सा दी जाती है, जैसे कि किशोर गुग्गुल अमृता गुग्गुल या शुद्ध कुपिलू का यहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार जो है जैसे अजमोदादी चूर्ण या पंचकोल चूर्ण गोदंती भस्म प्रवाल पंचामृत इनका प्रयोग कर सकते हैं चिकित्सार्थ, या फिर जैसे दशमूला रिष्ट है कुमारी आसव है संभाग जल के साथ दिए जा सकते हैं पेशेंट को, जो है व्यायाम और पथ्य सेवन इसके लिए उपयोगी सिद्ध होता है। इसी प्रकार जो है अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें तो उन्होंने निदान स्थान में कोष्ठक शीर्ष के लिए कहा है वात शोणितजः शोफो जानु मध्ये महारुजः शिरः कोष्ठक पूर्वम तु स्थूल कोष्ठक मूर्धवतः वात शोणितजः शोफो जानु मध्ये महारुजः शिरः कोष्ठक पूर्वम तु स्थूलः कोष्ठक मूर्धवत। अर्थात जो है जो वात और शोणित यानी वात और शोणित जो है रक्त के लिए आया है, वात और शोणित दोष की कुपित होने की वजह से जानु मध्य यानी जानु संधि जो नी जॉइंट है इसके मध्य महारुज यानी तीव्र पेन, रुज जो है शूल के लिए पेन के लिए आया है, रोगी को अत्यधिक पेन होता है, शोफो यहाँ शोथ इन्फ्लेमेशन के लिए आया है और जो है शोथ की उत्पत्ति होती है। इसी के अलावा शिरः कोष्ठक पूर्वम तु स्थूल कोष्ठक मूर्धवत यानी कोष्ठक जो है यहाँ पे श्रृगाल के लिए है, श्रृगाल के सिर के समान जो है वो हो जाता है जो जानु संधि है, ठीक है, इतना स्थूल हो जाता है और उसमें शूल होता है, उसके अंदर होता है ये जो व्याधि है इसे कोष्ठक शीर्ष कहा गया है। इसी प्रकार इसके चिकित्सा के क्रम के अंदर भाव प्रकाश ने कहा है मध्यम खंड में वात रक्त क्रियाभिश्च वात रक्त क्रियाभिश्च जयेद जम्बूम मस्तकम
अर्थात वात रक्त शामक चिकित्सा करने से जो कोष्ठशीर्ष है इसको ठीक किया जा सकता है। इस प्रकार से जो है इसकी चिकित्सा की जाती है। सर्वप्रथम जो है यहाँ शूल होने की वजह से रोगी को रूक्ष स्वेदन दिया जाता है, जिससे शूल और शोथ जो है उसके अंदर पेशेंट को आराम आए, और फिर इसी प्रकार जो है आगे वात रक्तनाशक चिकित्सा करके और इसको ट्रीट किया जाता है। Thank you. I hope you all are satisfied with this session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you feel any kind of problem with this session, please mention it in comment box. I will resolve it soon. Thank you.